इस चैनल पर दिखेंगे हर रोज मोटिवेशन के कई प्रकार। आप सभी व्यूअर्स को मेरी ओर से प्रणाम और नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि लाइफ में आखिर ऐसा क्या होता है कि हम गिर जाते हैं, चाहे वो किसी मुसीबत से हो या फिर किसी इमोशनल एक्सीडेंट के थ्रू। तो फिर इस तरीके से कैसे हम निकल सकते हैं इस चीज से बाहर और कैसे अपने आप को उठा सकते हैं, आज हम बात करने वाले इस वीडियो में। तो दोस्तों, मेरा नाम है जय, आप देख रहे हैं प्रोवोक चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो के सफर को मेरे साथ। तो बिल्कुल दोस्तों, आइए इस टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आजकल तो ये सुनने में काफ़ी कॉमन हो चुका है कि मैंने अपने जीवन में बहुत ठोकरें खाई हैं और मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, और जिसके बाद से मेरा बिल्कुल जो मोरल जो है, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा स्ट्रेंथ, मेरी ताकत जो है वो बिल्कुल कम हो चुकी है और कुछ करने का मन ही नहीं करता जैसे कि। तो इस सिचुएशन को हम समझते हैं बिल्कुल एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ में, और बिल्कुल ही ये साइंटिफिक चीज है जो कि हमने अपने स्कूल टाइम में भी पढ़ी होगी। तो अगर आपका ध्यान गया होगा, मेरे पास यहाँ पर 3 चीजें हैं। एक ये खिलौना, एक ये रबर बॉल, और फिर ये है एक पेन। तो अब मैं ये 3 चीजें आपको क्यों दिखा रहा हूं? वैसे तो आपको ये पता ही है कि तब से ये चीजें डेस्क पर रखी हुई थी। अब इस पे गौर करने वाली बात तो ये है कि इन 3 चीजों में कोई लाइफ है नहीं, इनके अंदर कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई जीवन नहीं है, इनके अंदर कोई एनर्जी नहीं होती, तभी ये यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब आप मान लीजिए इस खिलौने को मैं उठाता हूं और इसे गिरा देता हूं, तो फिर इससे क्या समझ आता है आपको? देखिए, वो खिलौना जो है वो अपने आप से नहीं उठा, उसके पास खुद की कोई एनर्जी नहीं है। उसे जब मैंने छुआ और मैंने उठाया तब उसमें वो एनर्जी आई। तो वैसा ही ये बॉल का भी है और इस पेन का भी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इनमें कोई जीवन थी नहीं कुछ ही सेकंड्स या कुछ ही मिनट पहले, लेकिन जैसे ही मैंने इसे छुआ और इसे उठाया तो इसमें एक जीवन आ गई। वो तो ये मान लीजिए ये टेबल थी, वरना ये अपने आप जमीन पर ही पड़ी रहती, और मैं तो कहूँगा वो शुक्र मानिए कि जमीन भी है, वरना ये तो सीधे हमारे धरती यानी प्लैनेट अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच जो उसके सेंटर कोर पे है वहां पे पहुंच जाती। तो इस चीज को कहा जाता है ग्रेविटी, जो हमने अपने साइंस बुक्स में पढ़ी थी फिजिक्स के क्लास में। तो ग्रेविटी से क्या होता है कि चाहे वो कोई भी चीज हो, उससे गिरना तो है ही। वैसे ये चीजें ऑलरेडी टेबल पे रखी हुई थी, तो इनमें तो कुछ एनर्जी है ही नहीं खुद की, इनके अंदर कोई जीवात्मा भी नहीं है कि ये खुद से उठ सके और खड़े हो पाए। तो फिर ये टेबल पे गिरे हुए थे या फिर अभी जमीन पर गिरे हुए हैं। तो ठीक इसी तरीके से यही प्रिंसिपल जो है ये हम पर भी अप्लाई होती है। अब आप ये सोच के देखिए, किसी दिन जब आप बहुत ही थके हुए होते हैं, मान लीजिए आपने सुबह से लेकर 5 बजे से आप उठे हो और रात के 11 बज गए हैं और आपको 1 मिनट भी जो है अच्छे तरीके से सांस लेकर बैठने की फुर्सत भी नहीं मिली है। उस दिन जब आप देखो, आप जब वापस आते हो घर पे और बिस्तर की ओर जाने लगते हो, आपका काम जो है वो ठीक से हो ही नहीं पाता। आपकी आंखें बिल्कुल बंद हो रही होती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे अभी इसी वक्त मैं यहीं पर ही सो जाऊं। और बिस्तर पे भी जाते जाते ऐसा भी हो जाता है कि आपको ये याद ही नहीं रहता कि आपको नींद कब लग गई आंखों में, और सीधे आप सुबह उठते हो। तो इस हाल में भी देखिए, आपके अंदर बिल्कुल एनर्जी ड्रेन हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, इसलिए आप जो है सीधे बिस्तर पे जाके गिर जाते हैं।
और काफ़ी बारी तो ऐसा भी होता है कि कुछ लोग की न्यूट्रिशन या फिर खाना नहीं खाया होता, तो फिर उस चीज़ से भी वो बेहोश हो जाते हैं, यानी कि फेंट हो जाते हैं, तो वो सीधे ज़मीन पर गिरते हैं। अब इससे ये समझ में आता है कि हमारा गिरना तो निश्चित है, वो बिल्कुल सेट है, क्योंकि हमारी जो धरती है, प्लैनेट अर्थ, उसकी अपनी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं, और जो हमें डिसाइड करता है कि हम कितनी देर तक खड़े रह सकते हैं। और वैसे तो वो हमारा वजन भी डिसाइड करता है, जिससे कि हम पतले या मोटे कहलाते हैं। अगर आप अपने बचपन की मेमोरी में थोड़ा वापस जाएं, तो आपको याद आएगा जब आपने पहली बारी साइकिल चलाई थी, उस पहली बार में ही आप गिर भी गए थे, साइकिल भी आपके ऊपर गिर गई थी, और शायद तक तो घुटने भी छिल गए होंगे आपके। तो ये बात रही गिरने की, जिसमें चोट भी लगती है, दर्द भी होता है, काफ़ी अच्छा खासा खून भी निकल आता है कभी कभी, लेकिन आप फिर भी उस टाइम उठे थे। तो फिर यही जीवन की रीत होती है कि गिरना तो है ही, क्योंकि अगर आपके अंदर वो एनर्जी लेवल नहीं है, वो ताकत नहीं है और वो मोटिवेशन नहीं है, तो आप जमीन से उठ भी नहीं पाएंगे। और ये तो मैं बिल्कुल फिजिकली बात कर रहा हूं, मतलब फिजिकल टर्म्स में। ऐसे तो काफी बारी होता है, ऐसे सिचुएशंस भी आते हैं कि जब आप बिल्कुल हार जाते हैं अपने लाइफ से। कभी बिजनेस में काफ़ी बड़ा सेटबैक हो जाता है, कभी आप जॉब से फायर हो जाते हो, या फिर किसी एग्ज़ाम में फेल हो जाते हो, या फिर करियर ही, या फिर आपका रिलेशनशिप, कुछ ना कुछ फेल हो जाता है। और हमें लगता है कि बस ये फेलियर ही जो है, ये हमारी डेस्टिनी है, ये हमारे लाइफ का उद्देश्य है, और ये हमारे लाइफ की मीनिंग है। ऐसा हम सोचने लग जाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल है ही नहीं। गिरना तो बिल्कुल एक नॉर्मल सी चीज़ है, जो कि हम वैसे भी दिन भर में काफ़ी बारी गिरते हैं। कभी किसी चीज़ पे फिसल के, या फिर किसी चीज़ के कोने पे लग के, तो हम फिसल के गिर भी जाते हैं। लेकिन अगर जीवन में आप किसी चीज़ से हार जाते हो, उससे उठ पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर आपके अंदर की वो जीवात्मा, जो एनर्जी है, वो अगर आप मिनिमम लेवल पे ले जाते हो, या फिर बिल्कुल ज़ीरो भी हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों, गिरने से मत डरो। गिरना तो है ही, क्योंकि इस धरती का लॉ ही ऐसा बना हुआ है। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी भी बनी हुई है, उसी चीज़ पे आधारित है ये। तो गिरना तो है ही, और सारी चीज़ें गिरती हैं नेचर में, चाहे वो फल हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे कोई जानवर या पशु पक्षी। हर किसी को कभी ना कभी तो गिरना ही है। तो फिर हम क्यों ऐसे अलग से एक क्लास बना ले कि हम तो गिरेंगे नहीं? गिरना तो है, लेकिन उससे उठना कैसे है, ये हमें डिसाइड करना है, और अपने अंदर वो एनर्जी लानी है और ताकत लानी है, जिससे कि हम कभी भी गिरे तो तुरंत उठ के वापस अपने काम में लग जाएं। और चाहे कितनी बार भी जीवन हमें क्यों ना गिरा दे, हम वापस उठते रहेंगे, उठते रहेंगे, उठते रहेंगे, और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, मेरे फेवरेट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है पॉजिटिव एफर्मेशन रिकॉर्डिंग, जिसमें हम एक पॉजिटिविटी से भरा हुआ मैसेज रिकॉर्ड करके अपने अलार्म में सेट करेंगे, ताकि हम दिन भर मोटिवेटेड रह सकते हैं। हाँ, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये मैसेज कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं, जिसका लिंक मैंने यहां पर दे दिया है आपको, तो आप जाकर वहां पे सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा मैसेज क्या है। मेरे अंदर बहुत ताकत है, मैं गिर कर भी उठ सकता हूं। तो आइए देखते हैं मोबाइल में ये कैसी सुनाई देती है। मेरे अंदर बहुत ताकत है, मैं गिर कर भी उठ सकता हूं। तो देखा दोस्तों आपने, इस मैसेज के थ्रू आप जो है दिन भर अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात,
आप अपने मन और अपने दिल को ये चीज सिखा सकते हैं कि वो बहुत ताकतवर है और आपके अंदर वो शक्ति है जिससे आप कितनी बारी ही क्यों ना गिर जाएं, लेकिन आप हमेशा उठकर वापस अपने काम पर लग जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको जरूर से लाइक कीजिएगा और हाँ, मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये टेक्निक कैसी लगी और आप अपने स्टोरीज भी शेयर कर सकते हैं। आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में आपने कैसी डिफिकल्टीज फेस की है, जरूर से लिखिएगा कमेंट्स में। मैं सुनना चाहता हूं आपकी स्टोरीज भी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही था और मैं अब आपसे इजाजत मांगता हूं। नमस्ते और धन्यवाद। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइए और नए वीडियो के अपडेट्स के लिए बेल बटन को जरूर दबाइएगा।